हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले से संबंधित 6800 का कितना चांस है, क्या चीज़ें हैं, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप के अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आता है पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपको बताया 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले का जो ऑर्डर रिजर्व है उस पर बहुत सारे लोग तरह तरह की प्रक्रियाएँ चल रही हैं और जो मोस्टली लोगों का ये कहना है कि याची लाभ, और मैं शुरू से ये बात को कह रहा हूँ कि याची लाभ जैसी कंडीशंस नहीं बनेंगी। तब उसी बीच में कमेंट हो रहा है कि क्या 6800 के चांसेस हैं। देखिए आपको मैं बता दूँ कि 6800 सिंगल बेंच से क्वैश हो चुकी थी, ठीक है। डिवीज़न बेंच में उसी को लेकर अशोक यादव और महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका थी। उसी 6800 के चीज़ों को लेकर वहाँ पर जो डिवीज़न बेंच का सिंगल बेंच का आदेश था वहाँ पर जो आपको जो बता दें, जो महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका थी वो थी रिजर्वेशन फार्मूले से, क्योंकि रिजर्वेशन वहाँ पर ये कहा गया 27-21 का जो रिजर्वेशन है वो सही से लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर जब वहाँ पर एक 6800 का नया विवाद खड़ा हुआ सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच ने 6800 को क्वैश कर दिया और सब कुछ सही करते हुए जो सूची जारी करने के लिए कही थी बात। लेकिन उसी को लेकर चीज़ें डबल बेंच में गई। वहाँ पर आपने देखा लगातार कई सारे पक्ष हो गए। तब एक पक्ष नहीं था, कई सारे पक्ष थे, जैसे कि 27-21 अपना अलग था, याची लाभ अलग था, जनरल अलग था, 6800 अलग था, सरकार अपना अलग थी। और वहाँ से बहुत सारे लोग कहना याची लाभ जैसी कंडीशन, मैं शुरू से कह रहा हूँ याची लाभ जैसी कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग 99% नहीं बनेंगे। 1% तो बेशक नहीं कह सकता मैं क्या हो जाए, क्योंकि याची लाभ एक बहुत बड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 10,000 कैंडिडेट या 7-8-10,000 जो भी कैंडिडेट कोर्ट में होंगे। याची लाभ का मतलब है सबको लाना, और ऐसा मुझे मतलब एक वर्ड होता है कि मुझे ऐसा संभव ही नहीं लग रहा है। याची लाभ जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकते। अब रही बात 6800 की चांस, देखिए ऑर्डर दो ही आने के पूरे चांसेस हैं। दो ही तरीके से ऑर्डर आ सकता है, या तो 6800 को बहाली दे दी जाए, 6800 को बहाल करते हुए चीज़ें आगे बढ़ जाए, या दूसरा सिंगल बेंच के ही आदेश को डिवीज़न बेंच भी सही ठहरा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। दो ही चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रही हैं, ठीक है। बाकी देखिए टीटी पर कुछ होना नहीं है, तो आपने सिंगल बेंच में डबल बेंच में देखा है वो टीटी में कुछ होना नहीं। सुपर टेट पे ही लड़ाई थी, एटीआरई की लड़ाई थी, 60-65 पे लड़ाई चल रही थी, और वहाँ पर एटीआरई को जो रिजर्वेशन का पार्ट माना गया था और वहाँ पर सिलेक्शन का पार्ट माना गया था, वहाँ नहीं माना गया था। सारी चीज़ें इस पर भी बहस चल रही थी। लेकिन 6800 के चांसेस और सिंगल बेंच के आदेश, इन्हीं में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं घुमा फिरा के। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो देखिए सीधी सी बात होती है ना, जो जिस पक्ष में होता है उसको वही पक्ष मजबूत लगता है, ठीक है। तो मेरा किसी से कोई पक्ष नहीं है, और मुझे जो अपनी चीज़ें लग रही हैं, जो इतने दिन से मैं चीज़ें देख रहा हूँ उस हिसाब से यही चीज़ें लग रही हैं। खैर 6800 को लेकर जो भी चीज़ें होंगी या आरक्षण मामले पर होगी, अच्छा जो भी चीज़ें आएंगी वो तो आपको बता ही जाएंगी। ऑर्डर देना जज साहब के हाथ में, जो भी वो देंगे वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो डिवीज़न में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसका है कुछ नहीं, बल्कि ऑर्डर जो भी आएगा आपको जानकारी उसकी दे दी जाएगी। धन्यवाद।